नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला को मुख्य रूप से 4 स्कूलों में बांटा गया है। 4 स्कूलों में बांटा गया है, यानी मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, और ढूंढाड़ स्कूल। राजस्थानी चित्रकला में 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। अब हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसे आप एक अपने मूल्यांकन के रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? लॉरेंस विलियम्स, पैट्रिक लॉरेंस, साड्रिक खां, मनोहर स्वामी। तो किसने कहा? लॉरेंस विलियम्स। लॉरेंस विलियम्स या विलियम्स लॉरेंस। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? नागरीदास, रामलाल, अल्ली राजा और हसन। कौन था? नागरीदास। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास। नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह। सावंत सिंह का काल 1748 से 64 तक था। इसे किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किशनगढ़ शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। नागरीदास ने ही बनी ठनी, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जिसका चित्रांकन किया था। किसका? बनी ठनी का। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है देवगढ़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, चावंड शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू की शैली है। यानी ढोलामारू किस चित्रकला की शैली है? ढोलामारू। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो ढोलामारू किसकी है? जोधपुर। अगला है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? चावंड शैली के नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के शासन में किया? महाराणा प्रताप, करण सिंह,
अमर सिंह प्रथम और जगत सिंह तो किसके शासनकाल में किया था? अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? अमर सिंह प्रथम का बताइए मित्रों, सोचिए एक बार। कब तक था अमर सिंह प्रथम का? यानी महाराणा प्रताप के बाद शासक कौन बना था? अमर सिंह बना था, जिन्होंने चित्रकला शैली को महत्व दिया। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1597 से, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 से 1620, 1597 से 1620। अगला है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, चित्र और लघु चित्र बनाते थे, क्या था, क्या नाम था? तोसा खाना, सूरत खाना, सूतर खाना, जवाहर खाना। लघु चित्र बनाते कारखाने का क्या नाम था? तोसा खाना, सूरत खाना, सूतर खाना या जवाहर खाना? क्या नाम था? सूरत खाना। महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह प्रथम ने जय सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल यानी 1699 से 1743 ईस्वी के मध्य था। 1699 से 1743 ईस्वी। इन्होंने 36 कारखानों की स्थापना की थी। कितने? 36 कारखानों की क्या की थी? स्थापना। और इसे क्या किस नाम से जाना जाता था? सूरत खाना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। अगला है, निहाल चंद किस चित्रशैली के कलाकार थे? निहाल चंद नाथद्वारा, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी। तो निहाल चंद किसके थे? किशनगढ़। किस शैली के कलाकार थे? किशनगढ़। अगला है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर और जयपुर। आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थानी विचारधारा कौन था? बीकानेर। अगला है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए, झील के कारण। किस कारण से प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, भित्ति चित्र के लिए। अगला है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। अगला है, उस्ताद कहलाने वाले
चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? चूरू, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। किस में बनाए थे? बीकानेर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर में बनाए थे और उसे उस्ता कला कहा जाता था। क्या कहा जाता? उस्ता कला, यानी ऊंट की खाल पर उकेरे जाने वाले चित्र। अगला है पिछवाइयों का चित्रण है। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की। और मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, पन्ने लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्धारंभ। मुख्य विषय क्या है? नाथ द्वारा कृष्ण जी, श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। अगला है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए कौन सी आलेखन पद्धति है? फड़, सांझी चित्रण, मांडना, आरायस। तो कौन सी है? आरायस। आरायस या आरायस का नाम है आलागिल्ला। इसे चिरकाल तक चित्रों को जीवित रखा जा सकता है। अगला है रामा, नाथा, छज्जू, शेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? रामा, नाथा, छज्जू, शेफू किससे है? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। किस शैली से? जोधपुर। अगला है जमनदास, छोटेलाल, बक्सा राम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जमनादास, छोटेलाल, बक्सा राम, नंददास। झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। तो मित्रों ध्यान रखना किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। किस शैली से है? अलवर शैली। अगला है गोपाल, उदय, उपमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? गोपाल, उदय, उपमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, आमेर जयपुर शैली। तो किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली। अगला प्रश्न है मारवाड़ शैली निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया? किसने किया था? पुंडरीक, मीरबख्श, वीरजी, साहिब राम। रागमाला चित्रांकन 1623 मारवाड़ किसने किया था? वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने। अगला है सीताराम बदनसी हैं, नानक राम। सीताराम बदनसी हैं, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम बदनसी है, नानक राम। जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो किस शैली से थे? किशनगढ़। किस शैली से? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नागरीदास साउंतसी हैं। नागरीदास सावंतसी हैं। राजा सावंतसी है।
और निहाल चंद भी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की। किससे प्रेरणा प्राप्त की थी? राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की थी। किससे? प्रकृति देवता, चांदनी, महाकाव्य, पुराण कथा, दंत कथा, नृत्य, संगीत कथा, उपयुक्त में से सभी। यानी किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? सभी प्रकार के चित्र, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण नहीं है क्या? है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, इनमें से क्या होगा? यानी राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का बहुमुखी विकास है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव नहीं है, लोक जीवन का चित्रण हुआ है इसलिए यह नहीं है। विषय वस्तु की विविधता भी है, श्रृंगार में भक्ति का सुंदर समन्वय भी है। तो क्या होगा? लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। इस प्रकार से चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक्स दोस्तों।